पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं? इनको या तो हम ऐसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिनोट करने के लिए दो सिंबल होते हैं, या तो आप ऐसे डिनोट कर लो या डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट कर लो। ठीक है, डिटर्मिनेंट होते क्या है वो देखो। हमने एक मैट्रिक्स ले ली, अब ये मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहली बात, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है वो देखो। ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 -1 3 1 2, एक ये को फैक्टर हो जाएगा जिसको हम माइनर बोलते हैं। ठीक है, -3 2 2 3 2, एक ये माइनर ले लिया हमने, और 4 +4, जिसके नीचे होगा 2 -1 2 1, एक ये माइनर ले लिया। अब ध्यान से देखो, पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। -2, ये हो जाएगा -3 -3 4 -6 +4, ये हो जाएगा 2 -2, ये प्लस होगा यहाँ। डिटर्मिनेंट कितना आया? ये हो जाएगा माइनस का 6 के कैसे होगा? -5। ठीक है, माइनस के 5 -3 -2 +4 4 -5 +6 और 16, तो आंसर कितने है? 17। ये इसका डिटर्मिनेंट हुआ। वन, पहले ये 1 ले लिया, A11 एलिमेंट। ठीक है, A11 एलिमेंट लिया, तो हमने क्या किया? n-1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स ले ली, है ना। ये सब, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। पहले हमने A11 एलिमेंट लिया, तो फिर A11 एलिमेंट के आगे ये हमने क्या निकाला? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j और माइनर ij। ठीक है, हमने A11 एलिमेंट लिया, तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया, तो वो क्या आया? यहाँ -1, -1 की पावर 1 1 2, तो ये यहाँ प्लस बन गया, और ये M11 A11 एलिमेंट का माइनर क्या है? ये है n-1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फिर ले लिया 3 माइनस के 3, तो 2 2 3 3, ये मैट्रिक्स बन गई। +4 4 आने के बाद 2 -1 और 2 1 की 1, ये सब मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब होते हैं, देखो डिटर्मिनेंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर, एक होती है नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ डिटर्मिनेंट कितना है इसका? 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हुई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है।
मिटा दें, आगे चले। अब देखो, अब दो एग्जाम्पल और लिए हमने। पहली मैट्रिक्स ए है, ये कितने ऑर्डर की? टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और नीचे वाली मैट्रिक्स भी टू ऑर्डर की है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का चिन्ह आएगा ना, तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। यानी ये मैट्रिक्स कैसी है? ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स इसकी बात करें, इसमें देखो एक प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग बी ए। यहाँ बेस है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए बी, है ना। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे? लॉग बी ए की जगह 1 अपॉन लॉग ए। implies determinant of a 1 upon log 1 upon log ab log ab is equal to 1 implies डिटर्मिनेंट ए का कितना आया? 0। ये कैसी मैट्रिक्स हुई? ये मैट्रिक्स हुई सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये मैट्रिक्स है, देखो इन सब की मैट्रिक्स की बात करेंगे। पहले मैट्रिक्स ए नंबर है, जिसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? देखो हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ए आई जे, कितने ऑर्डर की? एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स लिए। जब भी हम अब देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने जब भी मैट्रिक्स ली है तो वो या तो 2x2 ऑर्डर के लिए है या 3x3 ऑर्डर की। तो हम बात करें स्क्वायर, देखो स्क्वायर और एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, उन सब की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हमने अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। इफ यदि ए आई जे है, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 हैं, सच दैट जब आई से बड़ा हो जे, यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली जिसमें A11 इक्वल है एलिमेंट A12, 1 से 2 बड़ा है A13। अब A21 इसमें 0 लिख लेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट जिसमें I बड़ा है जैसे वो सारे 0 हैं। A22, A23, A31 0, A32 ये भी 0, और A33। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है हमने? 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है। ठीक है, जिसमें आई बड़ा हो वो सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें देखो नोटिस करो, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले डायगोनल एलिमेंट और इसके ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या हैं? 0 हैं। अब जब भी इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा इसका A11, A22, A33। देखो पहले एलिमेंट लेंगे हम A11, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये एलिमेंट लेंगे, ये वाले 0 हो जाएंगे, A22, A33 बचेंगे।
A12 एलिमेंट लेंगे तो इन दोनों की माइनर बनेगा एक, है ना। ये एलिमेंट लेंगे, इन दोनों का माइनर बनेगा। तो एलिमेंट्स क्या, जब भी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट। मतलब इसका क्या मतलब, डायगोनल एलिमेंट। आप मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी डायगोनल 3x3 की मैट्रिक्स है या 2x2 की है या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप इसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। यदि इसके अंदर एक चीज और नोटिस करो, यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, इस बात से हमें क्या सीखने को मिलेगा, यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो। यहां लिख लेना स्टार लगा के, सो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ठीक है, यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ये नॉन जीरो है, इसके मतलब इसके A11 भी जीरो नहीं है, A22 भी जीरो नहीं है, और A33 एलिमेंट है, ये भी नॉन जीरो है। तो मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया, ये 3x3 ऑर्डर के, जरूरी नहीं है ये 4x4 की हो, 2x2 की हो। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये बात हमेशा याद रखना, यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, समझ गए। बढ़े आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, देखो मैं ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं कि भी देखो, हम बार बार इन सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक थोड़ा ना करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है ना। वैसे स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इफ यदि Aij एलिमेंट इज जीरो सच दैट आई और इक्वल जे। इस बात का क्या मतलब हुआ, आई और जे साथ में एलिमेंट ये और जुड़ गए, जो एलिमेंट आई, जिस जो एलिमेंट A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33 एलिमेंट वो भी जीरो है। तो हमने एक मैट्रिक्स बना ली, A11 एलिमेंट जीरो है, A12 नॉन जीरो, A13 नॉन जीरो एलिमेंट, A21 एलिमेंट इसमें आई बड़ा है वो भी जीरो है, A22 एलिमेंट ये भी जीरो, A23 ये नॉन जीरो है, A31, A32, A33। इसमें साथ में डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, जीरो, क्यों, इसमें साथ में डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है। तो कैसी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। ये बात हमेशा याद रखें कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, जीरो होगा, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी वो, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स और एक होती है स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सिमिलर हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लेना, मैंने स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया, आप स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन सब का डिटर्मिनेंट और फाइंड कर लेना। बढ़े आगे, 3 नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि हमने मान लीजिए कि एक लेट एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली,
जिसके एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, और जिसके एलिमेंट कैसे हैं, इफ यदि ए आई जी इक्वल टू 0 सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, कि मतलब जो एलिमेंट आई और जे इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 है। यानी कैसी मैट्रिक्स हुई है, ए इक्वल टू जैसे A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट लिख लें, A11 A22 A33। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वही डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33, ठीक है। पहला एलिमेंट लेंगे A11, तो ये माइनर बन जाएगा, A11 का 0, इसका 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया ना A11 A22 और A33 एलिमेंट। मतलब मैट्रिक्स जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स का, हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिखे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो डायरेक्ट हम इसके डायगोनल एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर ले, वही इसका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। बढ़े आगे 4 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले ली, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखो पहले, वो सेम डायगोनल मैट्रिक्स जैसी होती है, लेकिन इसमें एलिमेंट कैसे, मान लीजिए मैंने 3 ऑर्डर के लिए स्केलर मैट्रिक्स, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हम क्या निकालेंगे, ये के कॉमन ले लेंगे सबसे, और जो अंदर क्या बचेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, और आइडेंटिटी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, 1 यानी के। अब बोलोगे के कैसे आया, देखो हमने एक मैट्रिक्स ली 3 ऑर्डर की, के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये 3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो पहले के एलिमेंट है, A11 एलिमेंट के है, इसका माइनर निकालते हैं, तो ये होगा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट होगा के की पावर 3, तो इसको लिखेंगे के 0 0 के, और 0 का ये 0 बन जाएगा प्लस 0 बन जाएगा, क्या आया, के की पावर क्यूब आया, ठीक है ना। के की पावर क्यूब इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो हम जब भी इसका मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, स्केलर मैट्रिक्स है, तो हमें जो इसके 2x2 एलिमेंट की, मान लीजिए के इक्वल टू 2 हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम डायरेक्ट 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें पता चल गया 2 की पावर 3 8, इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ 8, ऐसे डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हमने एन ऑर्डर की, और इफ यदि मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कैसी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए का होल स्क्वायर और मैट्रिक्स ए का, दोनों तरफ हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। इस कंडीशन का इंप्लाइज, एक कंडीशन आप जानते हो कि हमारी मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी पावर n है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उसका कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, है ना। ये रिजल्ट यहां लगा रहे,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले implies डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है, या तो 0 है या 1 है, या तो 0 होगा। आइडम मैट्रिक्स का जब भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। इन दो नंबर के अलावा तीसरा नंबर इसका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का, ठीक है ना। 6 नंबर मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ए की पावर 2 इज इक्वल टू, मतलब ये ए की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब तो ये है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो वो मैट्रिक्स कैसी है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए की पावर 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 1। मतलब इससे क्या सीखने में मिला कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा या तो +1 होगा या -1 होगा, ठीक है। एक होती है 7 नंबर लिखो, नील पोटेंट मैट्रिक्स और एक होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की, इफ देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a की पावर m, इसको हम क्या बोलते थे, इंडेक्स। मतलब मान लीजिए मैट्रिक्स a की पावर 2 करने पर मैट्रिक्स 0 हो रही है, 0 मैट्रिक्स बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना हुआ, 2, ठीक है ना। ये मिनिमम लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, 0 मैट्रिक्स का और इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 0। यानी ये मैट्रिक्स कैसी होगी, हमें पता होना चाहिए, नील पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, यही मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और वो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लीकेशन ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ए की पावर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो वो कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। दोनों तरफ हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया। तो ये मैट्रिक्स क्या बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा 1। ये कैसे लिखा कि हमारी मैट्रिक्स ए और बी, मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी कैसी मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो इनको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
इस मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे? जब मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो तो हम इसका डिटर्मिनेंट हमेशा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उसका कॉन्जुगेट ये होता है। तो ये कंडीशन लगा दे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ये क्या बनता है, ये हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट हमेशा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के होल स्क्वायर की। इंप्लाइज स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो 10 नंबर, देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जबकि 11 नंबर ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा इसका डिटर्मिनेंट याद रखना, जिसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो ये कैसी मैट्रिक्स होती है, हमारी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, यदि यही मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, या हम कैसे कह सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल है 0 के, ये कंडीशन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स, तो हम कैसी मैट्रिक्स है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो इधर डिटर्मिनेंट ले लें ऑफ ए, या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये माइनस चिन्ह इधर ले लो, देखो ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये माइनस का चिन्ह इधर ले लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंप्लाइज। अब देखो एक ये रिजल्ट हमेशा याद रखना कि भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का, ए ट्रांसपोज का, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम हमेशा मैट्रिक्स ए के इक्वली ही होता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए आ गया। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर के, माइनस का चिन्ह, यानी स्केलर कितना बना यहाँ, के इक्वल टू कितना बना, -1 है ना, तो माइनस वहां के की पावर 3 बना था ना स्केलर में, तो हमारे यहाँ कितना बनेगा, -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि देखो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू है -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ दो कंडीशन बन रही है, इफ यदि n इज इवन हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, यानी कोई भी रियल नंबर। इस बात से क्या समझने को मिला, इससे यह मतलब हुआ कि भाई यदि n मैट्रिक्स हमारी इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये इफ यदि n इज ओड है, मतलब हमारी मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की है, यानी 3 ऑर्डर की या 5 ऑर्डर की है, तो डिटर्मिनेंट कैसा होगा, a इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि भी यदि हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। आगे बढ़े, हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे अब। आप 12 नंबर लिख लेना, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 13 नंबर मैं लिखा रहा हूं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके डिटर्मिनेंट को हमेशा याद रखना। जब भी हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो इसमें कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इफ यदि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या ए प्लस ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 के है, इन दोनों में से एक कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स, कैसी है वो? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। ठीक है, ये तो कोई के -1 है यहाँ पे, ये तो कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है मान लीजिए मैट्रिक्स ए के। और एक इसको कैसे सोल्व करेंगे? मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था, मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट, ठीक है, इंप्लाइज मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये क्या होगा? -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहां दो कंडीशन बनी, इफ n इज इवन, इफ n इज ओड। ठीक है, यदि हमारी मैट्रिक्स जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो इवन ऑर्डर की, यानी 2 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए का कॉन्जुगेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी कोई नंबर है, वो जैसे हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते थे कि भी जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड है, यदि इसका मतलब क्या हुआ? जेड यानी कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयटा वाई, और ये कॉन्जुगेट है, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कैसा होता था? जेड कैसा था? रियल था, है ना? वैसे यहां देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा नंबर कैसी मैट्रिक्स होगी? डिटर्मिनेंट कैसा होगा? रियल नंबर। और यदि ओड हुई तो, ओड हुई तो क्या होगा डिटर्मिनेंट? यहां ओड हुई तो ए का कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स ए का, और माइनस प्लस ए, ये माइनस हो जाएगा ना, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट हमेशा याद रखना, या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, समझ गए ना? बढ़े आगे। क्या होता है, देखो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए का, तो इसमें दो चीज आती है, एक नाम आता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। सी आई जी इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जी। ठीक है, और माइनर क्या होता है? माइनर देखो, कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, 3 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ले ली, तो मैट्रिक्स A11 माइनर ऑफ A11 एलिमेंट का क्या होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे M11 से। इसका मतलब क्या हुआ? माइनर का मतलब होता है द डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स ऑफ n-1 ऑर्डर। ठीक है, तो यहां में A11 एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब n-1 यानी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका माइनर क्या हुआ, n-1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं A11 का माइनर। M11 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। ठीक है, और इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ A23 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ये जो n-1 ऑर्डर की यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, A21, A23, A31 और A32, 33। ठीक है, तो ऐसे हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अब इस कोफैक्टर को समझते हैं, इससे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ये हमने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिए, इस मैट्रिक्स से हमें माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो जाएंगे। देखो माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। पहले हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, 1 A11 एलिमेंट और डिटरमिनेंट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये है 2 1 -4 3 माइनस माइनस का 2 ये एलिमेंट A12 और -3 2 1 3 और 3 -3 2 2 और -4। देखो हमेशा हम डिटरमिनेंट ऐसे तो फाइंड करते हैं, ये क्या है, हम कोफैक्टर के बारे में पढ़ा है, Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij माइनर। ठीक है, अब यहाँ एलिमेंट A11 एलिमेंट है, पहले देखो हम A11 एलिमेंट है, तो A11 एलिमेंट है तो यहाँ कितना बनेगा, अब ये A11 एलिमेंट है, ठीक है, A11 एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर कितना, -1 की पावर कितनी, 1 1 2, तो ये कितना हुआ, यहाँ A11 एलिमेंट, यहाँ प्लस में मल्टीप्लीकेशन क्या आया था 1, ये माइनर है M11। ठीक है, अब यह हम बात करते हैं C12 एलिमेंट, तो कितना आएगा, -1 की पावर 3 M12। ठीक है, तो ये यहाँ कितने आए, यहाँ एलिमेंट ये क्या है, देखो A11 प्लस C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, यही तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। देखो A11 एलिमेंट, A11 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किसको किया, A11 का कोफैक्टर C11, तो C11 फाइंड किया, तो देखो C11 इक्वल टू -1 की पावर 2 M11। ठीक है, और M11 क्या था, ये था, है ना, तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया M11 एलिमेंट, और C12 एलिमेंट -1 की पावर 3 M12 एलिमेंट। अब ये माइनर M12, इस 2 एलिमेंट का M, ये है A12 एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा, ये है ना, मतलब 2 ऑर्डर की ये सब मैट्रिक्स तो ये है ना, तो ये हमारा C12 हो गया। A13 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो हमने C13 इक्वल टू -1 की पावर 4 M13। अब पता चल गया ना कि यहाँ 1
प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह क्यों आया, ठीक है ना। ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर के साथ एलिमेंट है, जैसे यहाँ क्या बन गया, यहाँ सिर्फ आएगा C11 क्या आया 2 1 -4 3 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह और M12 A12 का माइनर है तो -3 2 1 और 3 और सिमिलर ऐसे A13 एलिमेंट का ये होगा माइनर इतना, ठीक है। तो ये एलिमेंट का कोफैक्टर है। जब भी हम डिटरमिनेंट निकालें तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर A12 एलिमेंट इसका कोफैक्टर A13 तो सिमिलर आप, तो फिर हम डिटरमिनेंट, तो एक ही मैट्रिक्स के कितने तरीके से डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यदि हम यहां ले लें A21 एलिमेंट, तो A21 एलिमेंट लिया तो फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे C21, A22 एलिमेंट इसका कोफैक्टर निकालेंगे C22, A23 एलिमेंट लेंगे तो C23, A23 एलिमेंट का कोफैक्टर। तो आप फिर ऐसे A31 का भी, इन सब का मतलब A11 एलिमेंट और कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम ही डिटरमिनेंट होता है मैट्रिक्स का। 12th तक हमने 12th क्लास में ये चीजें पढ़ी थी, फिर हमने बीएससी के अंदर हमें ये पता चला कि भी एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर हो गया ना माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। अब देखो एक मैट्रिक्स ले लें हम जिसमें A1 A2 A3 एलिमेंट, A4 एलिमेंट, A5 A6 A7 A8 A9। अब ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमेशा याद रखना कि ये 3 ऑर्डर की हो चाहे 4 ऑर्डर की हो, आप इसी के मतलब एवरी रो, मतलब प्रत्येक, ये जो मान लीजिए R1 रो है, R1 रो, R2 रो और R3 रो, यदि प्रत्येक रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, मान लीजिए ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स बी बना ली हमने, ठीक है। A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 एलिमेंट, A4 एलिमेंट, A5 एलिमेंट और A6 एलिमेंट, A7 एलिमेंट और A8 एलिमेंट, A9। आप इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी के, ठीक है। मतलब आप कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो तो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने मैट्रिक्स के कोई भी दो रो कन्वर्ट कर दिए, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, आपने बी मैट्रिक्स बनाई जिसमें हमने क्या किया, A5 A4 A5 A6 A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 एलिमेंट और A7 A8 A9। इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इन दो रो को जैसे R1 और R2 को चेंज कर दिया, अब डिटरमिनेंट पे असर पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल होगा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ B के, ठीक है ना। आप एवरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनी टू रो या कॉलम, ठीक है ना। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये कॉलम और रो दोनों पे लागू होगी, ठीक है ना। तो आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप कोई भी दो रो या दो कॉलम ऐसे चेंज कर देते हो तो उसके डिटरमिनेंट हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल होगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी के, ठीक है। समझ गए ना ये चीजें। अब देखो इनकी लास्ट में 2 क्लास करेंगे जिनमें क्या क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वो पढ़ेंगे। उन सब की क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में 2 क्लासें उनकी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं।